श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं गुरुवार की 8 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय आज 5:22 पर है, जबकि सूर्यास्त 7:17 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:52 से 12:47 दोपहर तक रहेगा। राहु काल दोपहर में 2:04 पर शुरू होगा और 3:48 पर रहेगा। दक्षिण दिशा की यात्रा आज न करने की सलाह दी जाती है। दिशा शूल दक्षिण दिशा रहेगी। आदेश आदेश। बात करते हैं कन्या राशि की। तो देखिए, कन्या राशि की स्थिति में अब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि चंद्रदेव की पावर अब बढ़ गई है। और जैसे चंद्रदेव की पावर बढ़ती है तो उनका जो तरीका होता है वो भी थोड़ा अलग हो जाता है। चंद्रदेव एक तरीके से कहें कि सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रह है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मन के कारक भी चंद्र ही हैं और पूरी जिंदगी पर मन का ही सबसे अधिक प्रभाव होता है। उसके बाद इनका जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है वो होता है ब्लड पर। हालांकि ब्लड के जो कारक है वो मंगल देव हैं, लेकिन उसमें जो तरलता है वो चंद्रदेव के कारण ही है। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि चंद्रदेव सभी राशियों पर सबसे अधिक अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। अब चंद्रदेव कन्या राशि में 11वें भाव के मालिक होते हैं। 11वें भाव से ही हम इनकम, यानी कि हम कितना कमाएंगे, कितना धन हमारे पास आएगा, इसका आकलन करते हैं। और फिलहाल की स्थिति में चंद्रदेव शनिदेव की राशि में पंचम भाव में आ गए हैं। पंचम भाव में शनिदेव को हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ी बात है कि जिसके स्वामी हैं, जिस राशि के स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठकर उसी राशि को देखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक कहें कि गोचर बन रहा है आपकी इनकम के लिए। खूब पैसे आप कमा पाएंगे। जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, जो लोग तरलता से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों की जीवन में तो इस टाइम चंद्रदेव काफ़ी कृपा बरसाने वाले हैं और काफ़ी लाभ देंगे। लेकिन चंद्रदेव का एक स्वभाव है घटना और बढ़ना, इसीलिए हमेशा इनकम में फ्लक्चुएशन होता रहता है कन्या राशि वालों के खास तौर। देखिए, 11वां भाव चंद्र राशि का हो, उसके लॉर्ड चंद्रदेव हों, तो ऐसे में क्या होता है, चंद्रदेव के घटने बढ़ने से ही सब कुछ होता है। तो इनकम भी घटती और बढ़ती रहती है। अब राहु देवता की बात करें तो इनसे चतुर्थ स्थान में बैठेंगे, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छे नहीं कहे जाते। लेकिन भैया, दृष्टि राहु की इस पर पड़ेगी चंद्र पर, तो इनकम तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति भी खराब होगी। कुछ निराशा, कुछ बोझिल सापन मन पर रहेगा कि यार उसने यह क्यों कह दिया। हालांकि चाहे बात इतनी बड़ी हो या ना हो, लेकिन एक बोझ सा मन पर रहेगा कि यार उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, या उसने मुझको ऐसा क्यों कह दिया। अर्थात छोटी सी बात ही आपके दिल में अंदर तक कौंध जाएगी और उसके कारण आपका दिमाग परेशान रहेगा। कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं कह सकते, ऐसा रहेगी। वहीं मंगल देव भी वहाँ पर देखेंगे, तो मंगल देव के देखने से वहाँ पर शनिदेव की राशि में देखेंगे, जहाँ पे कि इनकी उच्च दृष्टि होती है, इसलिए मंगल का लाभ भी आपको मिलेगा। हालांकि नीच राशि में बैठे हुए प्रत्येक ग्रह की दृष्टि अपने उच्च भाव पर होती है, लेकिन यहाँ पर चंद्रदेव और सामने शुक्रदेव, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र भी विराजमान है, जो कि कन्या राशि में धन के और भाग्य के कारक होते हैं। तो धन और भाग्य के कारक की दृष्टि जब चंद्रदेव पर पड़ेगी तो भैया लाभ तो आपको होना ही है। अचानक से धन लाभ, या फिर कहें कि बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा मिल जाना, इस तरह की स्थिति आपके साथ बन रही है। तो इस स्थिति का एंजॉय कीजिए। अब इसमें एक चीज़ और है कि राहु देवता के द्वितीय स्थान में देखने के कारण, क्योंकि धन संचय का भाव द्वितीय ही होता है, तो यहाँ पर देखने के कारण आप किसी न किसी गैर कानूनी कार्य को भी करने से नहीं चूकेंगे।
तो यहाँ पर आपको सावधान करना चाहते हैं भैया। देखिए, मंगल देव भी नीच राशि के हैं और तृतीय के और अष्टम के स्वामी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फंसाने का कार्य कर सकते हैं यदि आप कोई भी अवैधानिक कार्य करते हैं। इसलिए अवैधानिक कार्य करने से आज आपको बचना होगा, और हम तो कहें कि हमेशा बचे रहिए, क्योंकि भैया इस तरह के कार्य कुछ देर का ही लाभ दे पाते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ बेकार हो जाता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने गलत रास्ते से पैसा कमाया है और बाद में वो पैसा किस तरीके से कहाँ कहाँ चला जाता है पता ही नहीं रहता। हमारी नज़र में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी कुंडली आई हैं जिन्होंने अलग तरीके से धन कमाया है और आज उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको उधार लेकर के घर में राशन लाना पड़ रहा है और कोई उधार देने को भी तैयार नहीं होता। तो इसलिए इस तरह के कार्यों में आप मत पड़िए, मेहनत से कमाइए, स्मार्ट वर्क से कमाइए। बस बात इतना है कि गैर कानूनी कार्य कोई भी करने से बचिए, तो आपको आज बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। गैर कानूनी कार्य करने से कोई भी लाभ भैया ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता और कभी ना कभी तो आप पकड़े ही जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। शुक्रदेव की कृपा आप पर बरस रही है, वहीं सूर्य देव भी आपके पक्ष में है। तो सूर्य देव के पक्ष में होने के कारण कई चीज़ों में आपको मुनाफा होने वाला है। जैसे कि सबसे पहली बात तो हम बताते आ रहे हैं कि सूर्यदेव का गोचर चेंज होगा तो उसके बाद वो कन्या राशि में ही आ जाएंगे, लग्न में ही आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी वृषभ राशि में है, उसके बाद मिथुन राशि में आ जाएंगे जो कि बुध की राशि है। तो कन्या राशि को वहाँ भी लाभ करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव जब चतुर्थ दशम भाव में आते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। खैर, अभी तो शुक्रदेव की राशि में है, तो शुक्रदेव मंगल के साथ है, तो कहीं ना कहीं गुस्से की अधिकता आप में रहने वाली है। गुस्से को आपको छोड़ना होगा। गुस्से को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ ना कुछ दिक्कतें आपके साथ रहेंगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए। देखिए, बुध अभी भी राहु देवता के साथ ही है। भले ही स्थितियां अब काफ़ी चेंज हो गई हों, राहु बहुत बचपने में चले गए हों और बुध देव की भी अब स्थिति जो है वो काफ़ी एक तरीके से कमज़ोर सी होती जा रही है। तो इसलिए निर्णय लेने में कोई गलती मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है, तभी आपको बिजनेस में भी लाभ होगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि बिजनेस में नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना कह रहे हैं कि भैया बिजनेस में पहले एक बार सोच करके यदि फैसला लेते थे तो इस बार कम से कम 5 बार सोचिए, और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे भी एक बार सलाह ले लीजिए कि यार यह कार्य ठीक रहेगा या नहीं। कोई नया निर्णय करना है उसमें भी आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। और दादा यदि आपके हैं या दादा समान कोई व्यक्ति आपके पास है, इनको कि हम ग्रैंडफादर कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, क्योंकि देखिए राहु देवता अष्टम में है और राहु देवता कहीं ना कहीं दादा के भी कारक होते हैं। तो अब ये मत कहिए कि आप बृहस्पति से देखते हैं, भैया बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए। राहु दादा भी होते हैं भैया। दादा का आशीर्वाद मिलता है तो राहु अच्छे होते हैं। छोटे कन्याओं का आशीर्वाद मिलता है तो राहु अच्छे होते हैं। राहु को अच्छा करने का बहुत अलग अलग तरह के उपाय हैं। तो दादा की सलाह अगर लेते हैं तो धन संचय भी कर पाएंगे, इतनी इनकम होगी कि धन संचय भी कर पाएंगे। तो इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। अब देखिए, रोग रिपु ऋण, इन तीनों को तो शनिदेव जो है पूरी तरीके से आपके सामने खड़े ही नहीं होने देंगे। लेकिन चूंकि चंद्रदेव भी उनकी राशि में आ गए हैं और कहीं ना कहीं राहु देवता भी अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं, तो भ्रामक स्थिति से बचिएगा। शक को अपनी ज़िंदगी में प्रवेश मत होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही शक आएगा ना तो सारा काम उलट जाएगा। और भैया कोई नहीं चाहता कि मेरा काम उलट जाए। तो काम को अच्छा चलाना है तो भैया शक करने की आदत को आपको छोड़ना होगा। हालांकि कन्या राशि वाले कभी भी भैया दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करते, बस कमी इतना है कि खुद को बहुत चतुर समझते हैं और यही चतुराई कभी कभी इनको महंगी भी पड़ जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि कन्या राशि वाले क्लेवर नहीं होते, चतुर नहीं होते, समझदार नहीं होते, होते हैं, लेकिन ये कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि यार हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं, और सामने वाला इनकी इसी चतुराई का जो अभिमान होता है उसका फ़ायदा उठा जाता है। तो कोई भी निर्णय लें बहुत सोच समझ कर लें। आप निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन जल्दबाजी में किसी को जज मत करें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। यह आज आपके लिए सूत्र है बहुत बड़ा। उपाय के तौर पर आज आपको शमी के जो पत्ते होते हैं वो शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए और उसके बाद 400 ग्राम दूध
से भगवान शिव का अभिषेक करें और मंदिर में बैठकर एक बार रुद्राभिषेक नहीं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो आपके सभी संकट दूर होंगे। व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, जॉब में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, विदेश से लाभ हो रहा है और सबसे बढ़िया स्थिति की धन संचय के आसार भी इस दौरान आपके बनेंगे। बस मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।